रानो कैद में इख्तियारात किसके पास? कराची जू में रीच रानो के नाकिस हालात का नोटिस। रानो को 2 रोज में इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड के हवाले करने का हुक्म। सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ और सीनियर डायरेक्टर अदालत में पेश। KMC इंतजामिया पर अदालत का इजहार बरहमी। अपडेट करें आपको। कराची जू में रीच रानो के नाकिस हालात का नोटिस। रानो को 2 रोज में इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड के हवाले करने का हुक्म। सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ और सीनियर डायरेक्टर अदालत में पेश। KMC इंतजामिया पर अदालत का इजहार बरहमी। रानो कैद में इख्तियारात किसके पास? कराची जू में रीच रानो के नाकिस हालात का नोटिस। रानो को 2 रोज में इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड के हवाले करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ और सीनियर डायरेक्टर अदालत में पेश। KMC इंतजामिया पर अदालत का इजहार बरहमी। अपडेट करें आपको कि रानो को 2 रोज में इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड के हवाले करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ और सीनियर डायरेक्टर अदालत में पेश। कराची जू में रीच रानो के नाकिस हालात का नोटिस ले लिया गया है। KMC इंतजामिया पर अदालत का इजहार बरहमी। अपडेट करते चलें आपको कि कराची जू में रीच रानो के नाकिस हालात का नोटिस ले लिया गया है। रानो को 2 रोज में इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड के हवाले करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ और सीनियर डायरेक्टर अदालत में पेश। KMC इंतजामिया पर अदालत का इजहार बरहमी। कराची जू में रीच रानो के नाकिस हालात का नोटिस ले लिया गया है। आपको बताएं कि रानो कैद में इख्तियारात किसके पास हैं? रानो को 2 रोज में इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड के हवाले करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। कराची जू में रीच रानो के नाकिस हालात का नोटिस ले लिया गया। सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ और सीनियर डायरेक्टर अदालत में पेश। KMC इंतजामिया पर अदालत का इजहार बरहमी। इस हवाले से बात कर लेते हैं। मुमताज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज, बताइएगा। देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ की सरबराही में मादा रिच रानो के लिए नाकाबिले और नामुनासिब इंतज़ामात से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जहां पर अदालत ने जू इंतज़ामिया को 2 रोज़ के अंदर जो रिच है रानो, उनको इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने KMC हुकाम पर भी बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने जो है ये रिमार्क्स दिए कि ऐसी हालत में रानो जो रिच को जो है कैसे रखा जा सकता है। KMC अपने तरफ से आखिर काम क्यों नहीं करती, क्यों जो है अदालत का इंतज़ार किया जाता है। आज दौरान समाज सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ और सीनियर जो है डायरेक्टर वो भी अदालत में पेश हुए, जबकि अदालत ने ये भी रिमार्क्स इस्तफसार किया कि हर काम के लिए इंतज़ामिया जो है अदालती फ़ैसलों का या अदालती हुक्म का है। इसमें जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ ने ये भी रिमार्क्स दिए कि रिच को किसी अच्छी जगह मुंतकिल आखिर क्यों नहीं किया गया है। इसमें दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि जो रानो को 7 बरस, जो रिच है रानो, उनको 7 बरस से एक ही जगह पर रखा गया है, जबकि इसको वहाँ पर उनके लिए जो इंतज़ामात किए गए हैं वो भी नाकाफ़ी हैं। वहाँ पर सहूलियात भी जो है रिच के लिए नाकाफ़ी हैं। लिहाजा अदालत ने 2 रोज़ के अंदर जो है रिच मुतल्लिका हुकाम यानी इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले करने का हुक्म है। जी, इस हवाले से बात करने के लिए तर्जुमान बल्दिया उस्मा कराची दानियाल अली शान ने हमें ज्वाइन किया है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कहिएगा कि कराची जू में रीच के नाकिस हालात का नोटिस लिया गया है। बल्दिया उस्मा कराची इस सूरत हाल को किस तरह देखती है? जी, थैंक यू सो मच। जी, सबसे पहले मैं क्लैरिफाई करता चलूँ कि नोटिस नहीं लिया गया, ये बेसिकली पिटीशन दायर की गई थी इस पे अपना रानो बियर के हवाले से जो ये अपना चल रही थी, तो उस पर आज अपना डिसीजन आया। अच्छा सर, ये भी बताइएगा क्या जू में जानवरों के लिए मुकर्ररा फैसिलिटीज़ और खुराक की फराहमी वक्त पर की जा रही है, उनका ख्याल रखा जा रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है, सब चीजें इंश्योर्ड है और एज पर टाइमिंग है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो अपना रानो है ये हमारे पास ऑलमोस्ट 1 डिकेड से है। ठीक है। सर, ये भी बताइएगा क्या बाकी जानवरों का सही से ख्याल रखा जा रहा है जू में? इस बात की श्योरिटी है? जी, मैं आपसे गुजारिश वही कर रहा हूँ कि रानो ये अपना गालिबन 1 डिकेड से 10 साल से हमारे पास है और आप उसको फिजिकली भी देख सकते हैं। आपकी टीम्स में आई थी रिसेंटली, क्योंकि उसको वो चोट लगी थी तो सारी मीडिया आई थी, तो सबने देखा कि उसकी कंडीशन, उसकी वो लिविंग, उसकी वो चीज़ है, तो सारी सबके सामने, आप लोगों के सामने ट्रांसपेरेंट है और सब चीज़ ऑलमोस्ट वहाँ पे ठीक है।
ठीक है, तर्जुमान बल्दिया उस्मा कराची दानियाल अली शान हमें अपडेट कर रहे थे। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि कराची ज़ू में रीच रानू के नाक़िस हालात का नोटिस ले लिया गया है। रानू को 2 रोज़ में इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड के हवाले करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ और सीनियर डायरेक्टर अदालत में पेश। KMC इंतज़ामिया पर अदालत का इजहार बरहमी। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के मुतालबात ज़ेर गौर। सिंध की अफसरशाही सर जोड़ कर बैठ गई। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खालिद हैदर शाह की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, खजाना, कानून, एडमिन और दीगर अफसरान शरीक। पेंशन इस्लाहात, बेनिवलेंट फंड, अलाउंसेस समेत कई मुतालबात ज़ेर बहस। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के मुतालबात पर वर्किंग कमेटी का गौर व फिक्र जारी है। इस हवाले से बात कर लेते हैं आज़ाद नहोड़ियों से। आज़ाद बताइएगा। के मुलाजमिन है उनका अलायंस है, उनके मुतालबात का जो हल है वो किस तरह निकाला जाए, इस हवाले से जो है सिंध की अफसरशाही बाज़ाब्ता तौर पर सर जोड़ कर बैठ गई है। इस वक्त न्यू सिंध सेक्रेटरीट के 2nd फ्लोर पर यानी दूसरे फ्लोर पर जो है सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के दफ्तर में इस वक्त सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सैयद खालिद हैदर शाह जो इस वर्किंग कमेटी के सरबराह है उसकी सरबराही में अहम इजलास जारी है। इस इजलास में सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन मोहम्मद अली खोसो, सेक्रेटरी स्कूल तलीम जाहिद अली अब्बासी, सेक्रेटरी कानून अली अहमद बलोच और सेक्रेटरी खजाना, इसके साथ साथ जो एम्प्लॉइज़ अलायंस का वफ्द है उनके भी 4 नुमाइंदगान अशरफ खासकिली की क़यादत में इस इजलास में शरीक हैं। इस इजलास में 5 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है, जिसमें ख़ास तौर पर मुलाजमिन के पेंशन इस्लाहात के हवाले से जो सिंध हुकूमत की पॉलिसी है उस पर असर नो जायज़ा लिया जा रहा है। इसके साथ साथ बेनुल फंड है उसमें असर नो पॉलिसी बनाने के हवाले से भी गौर किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो DRA अलाउंस है जो ख़ास तौर पर इसके असरात जो यंग मुलाजमिन है उन पर पड़ते हैं, क्योंकि कई ऐसे मुलाजमिन जो 1-2 साल के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे उनके लिए खास मामला नहीं, खास मामला उनके लिए जो यंग मुलाजमिन है उनके लिए उनको फ़ायदा होगा। जो वफाकी हुकूमत और तमाम जो सूबाई हुकूमत हैं वो ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन सिंध हुकूमत ने नए माली जो रवा माली साल का बजट है इस बजट में 2025-2026 का इसमें ऐलान नहीं किया था, जिसके बायस तमाम तर जो मुलाजमिन हैं उनमें तशवीश पाई जाती है। ये कुछ ऐसे मुतालबात है जिसके हल के लिए इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं। सिंध हुकूमत ने 3 नोटिफिकेशन इससे कबल मुअत्तल कर दिए, जिसका महकमा खजाना सिंध ने नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन उसका मुस्तकिल बुनियादों पर हल निकालने के हवाले से इस वक्त मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। इन मुज़ाकरात में जो मुलाजमिन ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया उसकी पेशरफ्त का जायज़ा लिया जा रहा है। इसके साथ साथ अहम फैसले भी आज के इजलास में मुतवक्के हैं, क्योंकि ये कमेटी वर्किंग कमेटी जो है ये कमेटी फैसले करके सिफारिशात तैयार करेगी। सिफारिश तैयार करके चीफ सेक्रेटरी सिंध को अर्साल करेगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध जो वज़ीर आला सिंध को पेश करेंगे। वज़ीर आला सिंध ये तमाम तरह जो मामला सिंध काबीना के सामने रखेगा और सिंध काबीना की मंजूरी के बाद उन फैसलों पर अमल दरामद का आगाज़ किया जाएगा, क्योंकि तमाम तरह जो फैसले सिंध काबीना कर चुकी है और सिंध काबीना के फैसलों पर जो है जो सरकारी मुलाजिम हैं उन्होंने एतराज़ किया, सरापा एहतजाज बने, उन्होंने बिलावल हाउस के सामने धरने देने का ऐलान किया, लेकिन उसके बाद सिंध हुकूमत के इनके साथ मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात कामयाब हुए। उसके बाद उन मुज़ाकरात जो कामयाब हुए थे उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए आज का पहला इजलास है जो वर्किंग कमेटी बाज़ाब्ता तौर पर कानूनी शक्ल देकर बनाई गई थी। उस वर्किंग कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है। इजलास में क्या पेशरफ्त होती है, कुछ देर बाद इजलास खत्म होगा और मुलाजमीन और अफसरान बाहर आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे क्या अंदर की पेशरफ्त है, क्या उनके मुतालबात मानेंगे या उनमें आगे मामला को बढ़ाने के हवाले से किस किस्म के कोई इकदाम किए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नहोड़िया आगाह करें बराह रास्त। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने ई चालान सिस्टम को फिलहाल मुअख्खर करने की तजवीज़ दे दी है। चेयरमैन को कब इकबाल का कहना है कि सिस्टम पर अमल दरामद सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब सेफ सिटी मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा और तमाम कैमरे फ़ाल हों। उस वक्त 80% अफराद के पास ड्राइविंग लाइसेंस ही मौजूद नहीं है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। बताइएगा अशरफ। देखा जाए यहाँ से ट्रैफिक की जानिब से जो है कवानीन पर अमल दरामद के लिए सख्ती की जा रही है, ई चलान की बात की जा रही है। अब नया कवानीन आने जो रॉन्ग साइड आएगा उसके ऊपर चलान होगा, पूरे शहर के ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन असल हक़ाइक़ क्या है, क्या इस पर अमल दरामद हो सकता है? कंज्यूमर एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं कोकब इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। यहाँ पे क्या है कि क़वानीन बनते हैं और अभी आपने देखा कि
उन्होंने कहा कि जी अब तो हम ई चालान करेंगे। भाई ई चालान तो आप उस वक्त करेंगे ना जब हमारे सारिफ जो है, हमारा जो रोड पे चलने वाला है, चाहे वो मोटरसाइकिल लेके चल रहा है, गाड़ी में आ रहा है, बस में जा रहा है, उसको उसके क़वानीन का पता हो। दूसरी बात जो मैं गुज़िश्ता कई सालों से कहता रहा हूँ कि इस शहर कराची में 80% लोगों के पास लाइसेंस नहीं है। सबसे पहले जो मुहिम है वो है ड्राइविंग लाइसेंस की। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे नहीं कि वो जाए वो बना ले, अब उसके लिए ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ तो आता है पंजाब से या कहीं से भी, और आके पहले वो क्लीनर होता है, उसके बाद वो 20 फीट के ऊपर बैठ जाता है, और उसके बाद जो आप हादसा की लाइन देख रहे हैं हमारे यहाँ, अल्लाह माफ़ करे कि जिस तरह हमारे लोग कुचले जा रहे हैं, उसकी वजूहत क्या है कि यहाँ पे लोगों को कानून की पासदारी नहीं है और रॉन्ग वे में जा रहे होते हैं। ज़्यादातर हादसा रॉन्ग वे पे, यानी आप ये देखिए कि लियारी एक्सप्रेस वे, उसके ऊपर भी जो है वो रॉन्ग वे में लोग चल रहे हैं। उसके ऊपर भी जगह जगह लोगों ने अपनी फैक्ट्री है, उसके साथ ही अपनी बाइकें खड़ी कर दी और अपनी कारें खड़ी कर दी। वहीं से उतरते हैं, जो नीचे एक वो बनाया हुआ है, और वहाँ से उतर के अपनी फैक्ट्रियों में चले जाते हैं। ये क्या है? ये ऐसा कानून इस कराची में क्यों है? दुबई में ये जाए ना, ये पाकिस्तानी जाते हैं, हम भी जाते हैं, ऐसे सीधे हो जाते हैं बिल्कुल, उनको पता चलता ही नहीं जी वो 1000 दिरहम का फ़ाइन। और फिर वो फ़ाइन नहीं, अगर आप फ़ाइन नहीं दे सकते तो वो आपको जेल कर देते हो, कोई माई कलाल वहाँ पे जेल में से निकाल नहीं सकता। जी, जैसे कि आपने सुना, कंज्यूमर एसोसिएशन ने अहम सवालात उठाए हैं। जो ई टिकटिंग का मामला है उससे पहले कहा है कि आगाही मुहिम चलाई जाए, आवाम को जो है टेक्निकल सिस्टम से बताया जाए। साथ ही जो लाइसेंसिंग है, सबसे बड़ा सवाल उठाया कि इस वक्त कराची शहर में 80% जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो चला रहे हैं उनके पास लाइसेंस नहीं है, उसको पहले तरजीह बुनियादी मसले को हल किया जाए। जी, कारोबारी हवाले से बात करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का शानदार कमबैक, एक ही सेशन में 4 हदें बहाल हो गई। इंडेक्स में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,62,970 पॉइंट्स पर पहुंच गया है। काविश में मज़ीद तफसीलात जानेंगे, काविश बताएगा। जी देखें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट गुज़श्ता रोज़ की मंदी के बाद आज एक बार फिर रिकवर कर गई है। 100 इंडेक्स में देख रहे हैं कि 3,500 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी देखी गई कारोबार के आगाज़ पर। मजमूई तौर पर भी आज दिन भर कारोबार जो है वो मस्बत रहने की तवक्को है। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए जावेद खानानी मौजूद है, उनसे मज़ीद बात करते हैं। जावेद साहब बताइएगा, कल अमेरिकी सदर ट्रंप से एक बार फिर मुलाकात हुई है, उसका कितना इम्पैक्ट आया मार्केट पर, सरमायाकार कितने मुतहारिक? जी, कल प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई ट्रंप से, और दूसरे सरबराह ममलिकत से भी मुलाकातें हुई हैं। तो इस सिलसिले में जो MOU साइन हो रहे हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की वजह से, तो ये वजह से आपको मार्केट तेज़ी नज़र आएगी। दूसरी बात यह है कि ये पिछले 6 वर्किंग डे में स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स जो है 10,000 पॉइंट नीचे चली गई थी, उसका भी थोड़ा सा इम्पेक्ट है कि लोगों ने माल जो सेल किया था वो बाय करना शुरू कर दिया है। जावेद खानानी मौजूद थे, बता रहे थे कि मार्केट में गुज़श्ता दिनों ड्यू करेक्शन थी जिसकी वजह से मार्केट में मंदी भी देखी गई। यही वजह है कि 100 इंडेक्स में तेज़ी का रुझान जा रहा है। जी नाज़रीन, अपडेट्स ये हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़, आवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीद। क्या महंगाई का बोझ कम होगा? पेट्रोल 6 रुपये 10 पैसे सस्ता करने की तजवीज़। नई कीमत 268.68 से कम होकर 262.58 रुपये फी लीटर मुतवक्की। नई कीमतों का इतलाक 16 अक्टूबर से किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मेरा चीफ अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिए। जी, देखा जाए आलमी बाजार में देखा जा रहा है खाम तेल की कीमत में नुमाया कमी हुई है, जिसके ऊपर पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी की तजवीज़ दी गई है। और ज़राए ने कंफर्म किया है कि आवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीद हुई है। और यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि क्या महंगाई का बोझ आवाम पर कम हो सकेगा। बुनियादी वजह तजवीज़ के तहत 1 लीटर पेट्रोल 6 रुपये 10 पैसे तक सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है। मंजूरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल 268 रुपये 68 पैसे से कम होकर 262 रुपये 58 पैसे का हो जाएगा। और 1 लीटर हाई स्पीड डीजल भी 1 रुपये तक सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है, जो कि अगर कमी होती है तो वो भी घटकर मंजूरी के बाद 275 रुपये 84 पैसे का हो जाएगा। साथ ही साथ 1 लीटर मिट्टी का तेल 2 रुपये 75 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है। जबकि देखा जाए जो कि लाइट डीजल जो है 1 रुपये 64 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ दी है। और इस वक्त देखा जाए जो कि बताया गया कि हुकूमत 1 लीटर पेट्रोल पर लेवी और मौलियात लेवी की मद में 80 रुपये 52 पैसे वसूल कर रही है, जबकि 1 लीटर हाई स्पीड डीजल पर लेवी और मौलियात लेवी की मद में 69 रुपये 51 पैसे वसूल कर रही है। कीमतों में रद्द-बदल की मंजूरी के बाद 16 अक्टूबर से इस पर अमल दरामद अगले 15 रोज के लिए किया जाएगा। ठीक है अशरफ, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जामिया कराची के करीब वाटर कॉर्पोरेशन की 48 इंच कुतर की बड़ी लाइन फट गई, जिसके बायस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी 72 घंटों के लिए मुअत्तल कर दी गई। एमडी वाटर कॉर्पोरेशन की हिदायत पर मरम्मती काम हंगामी बुनियादों पर शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे एहसन अब्बासी से। बताएगा एहसन। जी बिल्कुल, जामिया कराची में इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पे वाटर कॉर्पोरेशन की राइजिंग मेन जो है लीक होने के बाद हंगामी बुनियादों पर एमडी वाटर कॉर्पोरेशन की हिदायत पे काम का आगाज कर दिया गया है। काम के आगाज के लिए 72 घंटों का क्लोजर लिया गया। बताया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और ईस्ट का पानी जो है वो एक दफा फिर 72 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। मरम्मती काम की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम से। सर मुझे बताइएगा कब तक काम मुकम्मल होगा, क्या काम हो रहा है और कौन कौन से इलाकों की सप्लाई बंद है? अस्सलाम वालेकुम। ये जैसा कि राइजिंग मैन की जो लाइन है ये लीक हो गई है, जैसे हमें पता चला हमने अफसरान को बताया, अफसरान ने फौरी तौर पे एमडी साहब को बताया, एमडी साहब ने इसको फौरी रिपेयर करने की हिदायत की। हमें अभी क्लोजर मिल चुका है, डिवाटिंग का अमल जारी है। जैसे डिवाटिंग का अमल खत्म होगा वैसी फौरी तौर पे लाइन की मरम्मत का काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, डिवाटरिंग चल रही है, डिवाटरिंग के बाद जो है वो लाइन की मुरम्मत का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। इस वक्त जो है कराची के 3 बड़े हाइड्रेंट जो हैं वो क्लोजर के बाइस जो है वो बंद है। सफूरा हाइड्रेंट से सप्लाई बंद है, नीपा हाइड्रेंट से सप्लाई बंद है और साथ साथ जो सकी हसन हाइड्रेंट है, इन तीनों हाइड्रेंटों से जो है वो पानी की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद है। 72 घंटों का वक्त जो है वो लिया गया है मुरम्मती काम को मुकम्मल करने के लिए। जी आपको बताएं, मुतालबात की अदम मंजूरी पर नाज़माबाद लियाकताबाद टाउन मुलाजमीन का एहतजाज। MQM लेबर डिवीजन की अपील पर दफातर की तालाबंदी। इंचार्ज लेबर डिवीजन नासिर खान का कहना था कि लियाकताबाद टाउन के चेयरमैन और नाज़माबाद टाउन के म्यूनसिपल कमिश्नर रुकावट बन रहे हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, आगाह कीजिए। बिल्कुल, लेबर डिवीज़न MQM पाकिस्तान के तहत नाज़माबाद और लियाकताबाद टाउन का मुश्तरका जो है वो एहतजाजी मुजाहरा उसका सिलसिला जारी है। दफातर की तालाबंदी कर दी गई है और बुनियादी वजह यह है कि 1800 के लगभग यहाँ के जो मुलाजमीन हैं उनको वाजिबात की अदायगी की जा रही है, ना ही इनके दीगर मसाइल जो है वो हल किए जा रहे हैं। लेबर डिवीज़न के ज़िम्मेदारान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इमरान साहब बताइएगा क्या बुनियादी मुतालबात हैं जो कि हल नहीं हो रहे और उसकी वजह क्या है? सबसे पहला इशू जो हमारा है वो तो रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन फाइल्स का और पेंशन के वाजिबात जो हमारे KMC ने देने हैं उसके हवाले से पेंशन की फाइल MC साहब के पास जाती हैं, वहाँ से साइन नहीं हो रही, वो रुकी हुई हैं। उसमें क्या मामलात हैं वो आपको अंदाज़ा है कि वो पैसों के मामलात और लीव इनकैशमेंट क्या सूरत है? लीव इनकैशमेंट अदा नहीं हो रहा पिछले 2 माह से मुसलसल। जब से ये MC साहब चेंज हुए हैं ना तो ये हमारे लीव इनकैशमेंट के चेक मिल रहे हैं ना तो फाइलें साइन हो रही हैं। ये 2 टाउन हुकूमतें कौन से MC की बात कर रहे हैं? क्या दोनों में यही हो रहा है? टाउन चेयरमैन नाज़माबाद जो है हमारे उनकी तरफ है और ये हमारे MC हैं नाज़माबाद के जिनकी तरफ से ये काम रुका हुआ है हमारा। नासिर साहब ये बताइएगा कि वाजिबात का तो मसला सामने आ गया और कौन कौन से ऐसे मुतालबात हैं जिनको हल नहीं किया जा रहा है? बात दरअसल ये है, देखें हम टाउन नाजिम से जनाब फराज हसीब साहब से हम बार बार हर मौजू पे बात कर चुके हैं, लेकिन वो किसी तरीके से तैयार ही नहीं होते। कभी स्कूलों के अंदर लैपटॉप बांट रहे होते हैं, कभी पार्कों के अंदर घास लगा रहे होते हैं। अरे भाई, यहाँ जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहा है 800-900 अफराद हैं, आप सुन ही रहे हो किसी चीज़ का। आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चेयरमैन साहब मुलाजमीन के वाजिबात अदा करें, किसी तरीके से टाइम स्केल है और वाजिबात जितने भी हैं वो अदा करे जाएँ। कहा यह जा रहा है कि जो OZT आती है उसका बुनियादी जो मसरफ़ है वो कानून के मुताबिक ये है कि मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जाएँ, बर वक्त पेंशन दी जाएँ, उनके वाजिबात की अदायगी की जाए। लेकिन लेबर डिवीज़न का ये इल्ज़ाम है कि दीगर अखराजात तो जो है वो उसमें ये सारा फ़ंड खर्च किया जा रहा है, लेकिन मुलाजमीन के मसाइल जो कि तू हैं 2 बरस का अरसा गुजर चुका है और पॉपके इनको कुछ नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ये एहतजाज पर मजबूर हुए। जी केमाड़ी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कार्रवाई, 5 रुकनी डकैती और लूटमार गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया है। लाखों रुपए मालियत का छीने हुए आईफोन बरामद कर लिए गए। मुलजमान से असलहा, मोटरसाइकिल और सामान से भरा ट्रक भी बरामद हुआ। गिरफ्तार मुलजमान का साबका मुजरिमाना रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे, उसामा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा बताइए। लाइबा देखिए, बिल्कुल केमाड़ी इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो उसने कार्रवाइयां करते हुए डकैती और लूटमार के मुताबिक जो वारदातों में मुलव्वस है 5 रुकनी गिरोह उसको गिरफ्तार किया है। SSP हैं तौहीदुर रहमान मीमन, जिनका बताना है कि लाखों रुपए मालियत का जो छीना हुआ सामान है उसके साथ एक आईफोन भी है, उसको बरामद कर लिया गया है। मुलजमान से असला, छीनी हुई मोटरसाइकिल और छीना हुआ दीगर जो सामान से भरा हुआ ट्रक है वो भी बरामद हुआ है। कुछ रोज कबल जो है वो मौजको के इलाके में मुलजमान ने जो है वो शहरी से लूटमार की वारदात की थी। मुलजमान शहरी से आईफोन, नकदी और रकम छीन कर फरार हुए थे, जबकि 30 सितंबर को भी हबरीबर रोड पर एक वारदात हुई थी जिसमें
वारदात में जो है गवादानी के 165 बोरियों से भरा जो है वो ट्रक लूट लिया गया था। मुल्जिमान ने पुलिस से बचने के लिए छीने हुए ट्रक का रंग भी जो है वो तब्दील कर दिया था, जबकि केमाड़ी जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है उसने तकनीकी बुनियादों पर ये कार्रवाई की है। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त जो हुई है वो अजीज, इमदाद अली और जुबैर के नामों से हुई है। मुल्जिमान जो है वो जुबैर के दो साथी हबीबुर रहमान और बिलाल जो है वो पुलिस के हाथों पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। अब मुल्जिमान का जो है वो मजीद भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। मुल्जिमान पर डकैती, लूटमार, राहज़नी और दीगर जो नाजायज असले के मुकदमात हैं वो दर्ज हैं। SSP का मजीद बताना है कि दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि मजीद भी जो है वो उनसे तफ्तीश का अमल जो है वो जारी है। जी, मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है। उसामा, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।